Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video we are going to study 7 multiple choice questions from chapter 3, a pair of linear equation in two variables, and 15 other multiple choice questions from chapter 4, quadratic equation. It means total 22 important multiple choice question. So let's start the video. वन है द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस सी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 विल हैव इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस। तो हमको पता है जब इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं तो कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इट मीन्स इस कंडीशन में रख के हमें c की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे a1 की वैल्यू है c अपॉन a2 है 6 अपॉन 6 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू है -2। सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ 6 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा c इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, तो 2 3 जा 6। सो यहाँ पर a राइट आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ c इज 3। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 4x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 and 2x plus ky minus 7 is equal to 0 represents parallel line। तो पैरेलल लाइन मीन्स होता है नो सोल्यूशन। दो लाइन्स पैरेलल हैं तो उसको किसी भी पॉइंट पे मिलेंगे नहीं, इट मीन्स नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन कंडीशन होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 ये कंडीशन होता है। तो हम यहाँ पर रख देंगे तो हमें k की वैल्यू मिल सकती है। देखिए इट मीन्स a1 यहाँ पर है 4 अपॉन a2 इज 2, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू b1 6, b2 इज k 6 अपॉन k। तो सिंपली हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 2 3 जा 6, सो k इज इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर। इसमें भी पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, k इज इक्वल टू 3। Now third question is solution of systems of equations square root 2x minus 5y is equal to 0, square root 5x plus square root 2y is equal to 0 में इसका सलूशन क्या होगा। तो इसमें आसान तरीका ये है, जो ऑप्शन में गिवन है यही वैल्यू इसमें पुट करके हम लोग चेक कर लें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर रुकते हैं यहाँ पे रूट पहला ऑप्शन रखते हैं x इक्वल टू 2 y इक्वल टू रूट 5। देखिए अगर पहले हम रखेंगे 2 इंटू 2 क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट में बन जाएगा 2 और यह बन जाएगा 5। 2 माइनस 5 जीरो नहीं होगा, इसमें से गलत होगा। तो देखिए अगर ऐसे रखते हैं आप x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5, देखिए यहाँ पे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा दोनों, ये प्लस रखने पर दोनों वैल्यू जीरो आएगी नहीं। अगर आप x इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 और y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 पुट करते हैं यहाँ पर, देखिए जीरो नहीं होगा। अब देखिए थर्ड रख के हम लोग देखते हैं थर्ड में क्या होता है। तो थर्ड में है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, अगर रखेंगे यहाँ पे 0 तो जीरो हो जाएगा, y की वैल्यू 0, 0 माइनस 0 सही है। यहाँ पे रखेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, 0 प्लस 0 0 भी करेक्ट है। इट मीन्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी इज द राइट आंसर, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, pair of linear equations is consistent then the line will be। तो हमको पता है कंसिस्टेंट कम होगा जब लाइन कम से कम एक पॉइंट पे मीट करें या इनफाइनाइट पॉइंट पे। इट मीन्स कंडीशन होता है या तो लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, या तो लाइन क्या हो, कॉन्सिडेंट हो, एक के ऊपर एक हो। इसी दो कंडीशन पे हमें सोल्यूशन मिलता है। इट मीन्स या तो क्या हो, इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो या कॉन्सिडेंट हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट लाइंस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा।
फिफ्थ क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 हैज यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन होने की कंडीशन होती है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, c1 अपान c2 से कोई मतलब ही नहीं होता है। वो इक्वल हो या नॉन इक्वल हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसी में रखना है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो a1 मीन्स यहाँ पे हो गया k अपान a2 मीन्स 6 इज नॉट इक्वल टू b1 मीन्स -1 अपान b2 मीन्स -2। तो हो गया पॉजिटिव 6 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6 अपान 2। सो k इज इक्वल टू, k इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, k इज नॉट इक्वल टू, तो k इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा 6 अपान 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे k इज नॉट इक्वल टू 3 होगा, k इज नॉट इक्वल टू 3। तो इसका बी आंसर राइट आंसर होगा, k इज नॉट इक्वल टू 3। सिक्स्थ क्वेश्चन इज इफ am is not equal to bl, ये कंडीशन गिवन है, then the system of linear equations ax plus by is equal to c and lx plus my is equal to n। ऑप्शन है हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, मे और मे नॉट हैव सोल्यूशन। इट मीन्स हमें वही कंडीशन चेक करनी है a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 में क्या रिलेशन मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड कर लें a1 अपान a2 और b1 अपान b2 क्या आएगा, a1 मीन्स यहाँ पे हो गया a अपान a2 हो गया l, ऐसे b1 क्या हो गया b, b2 क्या हो गया m, b अपान m, क्योंकि यहाँ पे l और m a और b ही गिवन है, इसी पे चेक करते हैं। तो देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा एल बी क्रॉस मल्टी, यहाँ पे साइन कुछ भी हो तो एल बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एम। तो यहाँ पे साइन हम इक्वल लगा दें तो ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगी। इट मीन्स क्या होगा नॉट इक्वल। तो नॉट इक्वल होने का मतलब हो गया यूनिक सोल्यूशन। इट मीन्स इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा क्या, यूनिक सोल्यूशन। And seventh question is the area of triangle found by y is equal to x, x equal to 6 and y is equal to 0 is। यहाँ पे 3 लाइन्स हैं, y is equal to x, x is equal to 6 and y is equal to 0। तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, तो हम लोग बना के देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल y is equal to 0 मतलब होता है x एक्सिस, इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस, ठीक है। इसे सपोज कर लो वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस होता है वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया वाई एक्सिस। तो पहला पॉइंट होगा वाई इज इक्वल टू 0, मैंने लाइन ड्रा कर दी एक्स एक्सिस। सेकंड है एक्स इक्वल टू 6 मीन्स एक्स पर 6, 1 2 3 4 5 6 सपोज कर लो यहाँ पे है। तो एक्स इक्वल टू 6 मीन्स होता है वाई के पैरेलल लाइन जो एक्स इक्वल टू 6 से पास होती है, तो ये हो गया एक्स इक्वल टू 6 ये लाइन, ठीक है, ये भी हो गया। फिर लास्ट है y इज इक्वल टू एक्स। इट मीन्स अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y भी 1 होगा, x2 हो तो y क्या होगा 6। इट मीन्स ये 45 डिग्री बनाते हुए फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास होता है y इज इक्वल टू एक्स। मीन्स अगर यहाँ पे ये 6 है तो ये क्या होगा पॉइंट 6 6 हो जाएगा पॉइंट, ये यहाँ पॉइंट होगा 6,6, ओके 6,6 होगा, x 6 होगा तो y भी 6 होगा। तो ये ट्रायंगल हमारा क्या बन गया है, ट्रायंगल ये देखो हमारा बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल बन गया है। अब इसका एरिया सिंपल सा है, ये y की लेंथ कितनी है 6, x की लेंथ भी कितनी है 6, तो होगा हाफ बेस इंटू हाइट 6 इंटू 6 अपान 2, 36 अपान 2 दैट इज 18, दैट इज 18। तो इसका बी राइट आंसर होगा। सो 18 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है विच of the following equations has the product of its roots as 4। it means किसमें अल्फा इंटू बीटा 4 है, जो इक्वेशंस गिवन है। तो पहले में देखिए अल्फा इंटू बीटा होता है c अपान, ये देखिए 4
अपॉन 1, तो पहले में ही मिल गया हमें 4, इसलिए इसका पहला आंसर ही राइट होगा, सेकंड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ 2 एज अ रूट। जो इक्वेशंस गिवन है यहाँ पे 4, इसमें बताना है किसमें 2 किसी का एक रूट होगा। इट मीन्स हम क्या करें, अगर 2 इसमें रख दें और ये वैल्यू 0 आ जाए, इक्वल टू 0 समय बना हुआ है, अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तब क्या हो जाएगा, उसका रूट होगा। तो सब में हमको 2 रख के चेक करना है। ओके, तो 2 रखेंगे। पहले क्वेश्चन में 2 रखते हैं, तो देखिए क्या लिखा है, 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर है 4 इंटू 2 हो जाएगा -8, फिर है +5। इसको सॉल्व करने पे देखो 0 नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, -4 + 5 हो जाएगा, तो 0 नहीं आएगा। फिर सेकंड में रख के देखते हैं हम लोग। सेकंड में जब रखेंगे तो हो जाएगा, रखेंगे 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 हो जाएगा, -7 2 जा 14 हो जाएगा, +6। इसको ऐड करें, देखिए 8 + 6 14, -14 हो जाएगा 0। इट मीन्स का बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में है वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स कब होता है, हम लोग पता है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए। इट मीन्स b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो, तब रूट्स इक्वल होते हैं। तो k की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहीं पे रखेंगे हम। तो b², देखिए b यहाँ पर है -k, तो -k का स्क्वायर करेंगे, -4ac 4 इंटू a, देखिए a यहाँ पर 2 है, इंटू c, और c है यहाँ पर k, 4ac इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -k² बन जाएगा k², ओके, फिर होगा -4 2 जा 8k, -8k इज इक्वल टू 0, k² माइनस 8k इज इक्वल टू 0। तो k² माइनस 8k इज इक्वल टू 0 में अगर देखें हम, तो k कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स k की वैल्यू तो 0 होगी, इसके की वैल्यू क्या होगी, 8, दोनों हो सकता है, 0 एंड 8 दोनों होगी। इट मीन्स इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मिडिल टर्म ऑफ द इक्वेशन हुज सॉल्यूशंस आर -4 -5। सॉल्यूशंस गिवन है -5, तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो हमको पता है पॉलिनोमियल कैसे बनता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4 और -5, तो -4 प्लस -5 मिले क्या बन जाएगा, -9। तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। तो अगर हम लिखेंगे तो ये बन जाएगा x² माइनस ऑफ -9 x प्लस अल्फा बीटा से कोई मतलब नहीं है हमको। तो मिडिल में क्या बन रहा है, ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा +9x, मीन्स सी इसका राइट आंसर होगा। +9x मीन्स सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। द वैल्यूज ऑफ p एंड q, द वैल्यूज ऑफ p एंड q इफ दीज आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस q इज इक्वल टू 0 आर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है p और q की वैल्यू फाइंड करना है। अगर p और q इस इक्वेशन के क्या है, जीरोज हैं, तो हमको पता है अगर जीरोज है तो होता है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या है p प्लस q इक्वल टू होगा -b/a, तो -b यहाँ पे p है, तो -p/a, यहाँ पर 1 है तो -p हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो q इज इक्वल टू मिल जाएगा -p, ये भी राइट साइड में जाएगा तो -2p बन जाएगा, q इज इक्वल टू आ जाएगा -2p, पहला हो गया। और सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मीन्स यहाँ पे हो गया अल्फा इंटू बीटा मीन्स हो गया PQ इज इक्वल टू होगा C/A, यहाँ पे C है क्या, Q, तो Q/A मतलब Q ही होगा, Q कैंसिल, P की वैल्यू क्या हो गई 1,
p इज इक्वल टू 1, पहला आंसर हमारा होगा p इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग q फाइंड किए थे तो q आया था q इज इक्वल टू -2p आया था, ध्यान रख देंगे तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 तो -2, q इज इक्वल टू -2 p इज इक्वल टू 1, किस आंसर में है p इज इक्वल टू 1 q इज इक्वल टू -2, ये हमारे पहले ही ऑप्शन में है, p इज इक्वल टू 1 q इज इक्वल टू -2, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देन, तो रियल और डिस्टिंक्ट किस केस में होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, पॉजिटिव, मीन्स d इज ग्रेटर देन 0, इस केस में होता है। तो d मीन्स यहाँ पे हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यहाँ पे b है 4, तो 4 का स्क्वायर -4 होता है, फिर ac देखिए a यहाँ पर 1 है और c क्या है k, तो इंटू 1 इंटू के, ये क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 0, इज ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 16 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन 0 सॉल्व करेंगे तो 4k को राइट साइड में ले जाएंगे तो बन जाएगा ये 16 इज ग्रेटर देन 4k, 4 4 जा 16, 4 इज ग्रेटर देन k, इसका मतलब होगा k इज लेस देन 4, k इज लेस देन 4, तो k इज लेस देन 4 किस ऑप्शन में है, तो देखते हैं पहले ऑप्शन में ही है, k इज लेस देन 4, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, k इज लेस देन 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन x इज, इट मीन्स यहाँ से हमको x की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है, तो सिंपल से दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखा है -2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर लिखा है, मीन्स ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो क्या बन जाए x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 1, अगर x की वैल्यू 1 हो रखी है यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये 1 प्लस 1 अपॉन 1, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो इसमें राइट आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर, तो आंसर होगा इसका 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इट मीन्स जो रूट्स हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है बट साइन केवल चेंज है, मीन्स अगर एक रूट अल्फा होगा तो सेकंड क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, अगर एक रूट अल्फा है तो सेकंड हो जाएगा माइनस अल्फा, तो उसमें फाइंड करना है क्या रिलेशन होगा, a इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0, क्या होगा इसमें से, तो पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा यहाँ पे क्या है अल्फा ही है, बीटा क्या है माइनस अल्फा, इक्वल टू होता है माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए हम लोग रख दिए, ठीक है, तो अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया 0 इक्वल टू माइनस बी अपान ए, 0 इक्वल टू माइनस बी अपान ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा 0, तो माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, मीन्स b इज इक्वल टू 0, इट मीन्स का b ऑप्शन सही होगा, b इज इक्वल टू 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन इज इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स देन c इज इक्वल टू, c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इक्वल रूट्स कब होता है जब d 0 हो, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, मीन्स जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है तब क्या होता है इक्वल रूट्स होते हैं, तो यहाँ पे b स्क्वायर मीन्स हो गया b ही है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो सिंपली यहाँ से निकालेंगे हम लोग, निकालना c की वैल्यू तो हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, ठीक है, तो b स्क्वायर हम लोग निकाल लिए इक्वल टू 4ac, यहाँ से निकालना c की वैल्यू, c इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए b स्क्वायर अपान 4a, c की वैल्यू क्या हो जाएगी b स्क्वायर अपान 4a, तो इसका d राइट आंसर होगा, b स्क्वायर अपान 4a, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज द वैल्यू ऑफ इन स्क्वायर रूट 6 प्लस इन स्क्वायर रूट 6 प्लस इन स्क्वायर रूट 6 एंड सो ऑन इज, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं ये x के इक्वल है, जो गिवन है ये क्या है इक्वल टू x,
ठीक है। अगर इक्वल टू एक्स है, देखिए इनफाइनाइट टर्म्स है इसमें, ऐसे इनफाइनाइट तक गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि हो जाएगा स्क्वायर रूट में 6 प्लस आगे वाले टर्म को मैं एक्स लिख सकता हूँ, एक्स, और पूरा किसके इक्वल था ये, पूरा एक्स के इक्वल था ये। तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं 6 प्लस, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है तो उसको हम एक्स लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स। अब इसका दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने में मिल जाएगा 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। तो सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, सबको राइट साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे सिंपल से, क्योंकि यहाँ पे माइनस 6 है और यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा माइनस 6। इट मीन्स 6 का 2 फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, डिफरेंस 1 हो। तो सिंपली हमको पता हो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस, तो बन जाएगा प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले में x कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3, दूसरे में प्लस 2 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स फैक्टर क्या मिल गए, x माइनस 3 और x प्लस 2 फैक्टर होंगे, x माइनस 3 और x प्लस 2 क्या होंगे, इसके फैक्टर इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू आएगी 3 और x की वैल्यू आएगी माइनस 2। तो सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दोनों दिया है, यहाँ पर b में दिया है 3, c में दिया है माइनस 2। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा। अब लोगों को इसमें ये भी देखना है क्या गिवन था, जो गिवन है देखिए, जो गिवन है सब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्म है, स्क्वायर रूट में 6 प्लस 6 प्लस 6, इट मीन्स कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जो यहाँ पे टर्म गिवन है, जो एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें ये पॉजिटिव सारा है तो नेगेटिव होने से, इट मीन्स माइनस 2 रॉन्ग आंसर होगा। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा x इक्वल टू 3 इज द राइट आंसर, x इक्वल टू 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज इफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस bx प्लस 1 इज इक्वल टू 0 डज नॉट पॉजेस रियल रूट्स। इट मीन्स इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। रियल रूट्स नहीं होंगे तो क्या होता है, इमेजिनरी रूट्स होंगे, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू नेगेटिव होगी। इट मीन्स डी इज लेस देन 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, ये कंडीशन है। तो बताना है बी की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन दिया हुआ है। तो लोग यहाँ पे क्या करना है, डी इज लेस देन 0, डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इसी। तो यहाँ पे देखिए बी क्या है, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 AC, 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और सी की वैल्यू है 1, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन 0। ओके, तो इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर मीन्स होता है बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये फैक्टर जो बनेगा, तो फैक्टर जो बन जाएगा हो जाएगा हो जाएगा b माइनस 2 एक ब्रैकेट में, b प्लस 2 एक ब्रैकेट में, लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर निकालते हैं हम लोग क्या मिल जाता है, ये आपका बन जाएगा, तब क्या होगा, यहाँ से देखिए b की वैल्यू एक क्या दिखा रहा है, माइनस लेस देन, एक तो आ रहा है 2। अगर देखते हैं हम लोग b की वैल्यू दिखा रहा है, b माइनस 2 फैक्टर आया था और b प्लस 2। इस केस में अगर लेस देन 0 हो तो जिस वैल्यू से, तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू से b की वैल्यू छोटी होती है और बड़ी वैल्यू से बड़ी होती है। मीन्स अगर देखेंगे यहाँ पे ये मॉडुलस फंक्शन बन जाता है। इट मीन्स सिंपली जब b की वैल्यू निकालते हैं तो एक सपोज कर लो माइनस 2 है, एक आ जा रहा है क्या 2, अभी वैल्यू इक्वल नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। तो जो नेगेटिव वैल्यू होगी उससे b की वैल्यू बड़ी होगी, जो पॉजिटिव मीन जो ग्रेटर वैल्यू होगी उससे छोटी होगी। इट मीन्स इसका बी राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का बी राइट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ y is equal to 1, if y is equal to 1 is a common root of these equations
देन ए बी इक्वल्स टू, अगर वाई इसका एक रूट है तो दोनों में वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो पहले में पुट करेंगे, देखिए पहले में क्या है, वाई इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, ए बन जाएगा, यहाँ भी ए बन जाएगा, ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0, निकालेंगे यहाँ पे आएगा 2 इज इक्वल टू -3, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -3/2, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2। ऐसे सेकंड सॉल्व करते हैं, यहाँ भी रखते हैं वाई की वैल्यू 1, तो देखिए क्या होगा 1 + 1 + b इज इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू आ जाएगी -2। अब यहाँ फाइंड करना है a इंटू बी, तो a की वैल्यू है -3/2, b की वैल्यू है -2, दोनों मल्टीप्लाई कर लो, तो -3/2 इंटू -2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आ जाएगा इसका +3, तो 12 में इसका राइट आंसर होगा ए बी इज इक्वल टू +3। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज इफ sin थीटा प्लस cos थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + इक्वल टू 0 देन b² इक्वल टू, b² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा फाइंड करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पे हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा, ये बन जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू -b/a, इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और sin थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा इंटू cos थीटा बन जाएगा, ये हो जाएगा c/a, क्या हो जाएगा c/a। तो अगर इसे हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो बन जाएगा, देखिए क्या बनेगा, ये स्क्वायर करने पर क्या बनेगा a + b होल स्क्वायर, तो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये b²/a², ये क्या बन जाएगा b²/a²। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है, sin² प्लस cos² प्लस 2 sin cos इक्वल टू मिल रहा है b²/a²। ये होता है 1, sin² थीटा प्लस cos कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 1 + 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा b²/a। बट sin थीटा इंटू cos थीटा हम स्टार्टिंग में फाइंड कर लिए, वो c/a था, sin थीटा प्लस cos थीटा क्या था c/a, यहाँ पे रखते हैं, बन जाएगा ये 1 + 2 इंटू c/a इज इक्वल टू हो जाएगा b²/a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b²/a²। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए सिंपली यहाँ पे 1 है, हमें फाइंड करना है b² की वैल्यू, तो a² से मल्टीप्लाई करते हैं इस साइड में, तो a² से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a² प्लस, जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2ca² इज इक्वल टू b²। देखिए a से a कैंसिल हो गया, सॉरी a से a कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा ये a² प्लस 2ca, a² प्लस 2ca, किसी में आंसर है ये, तो इसलिए देखिए यहाँ पे b इसका राइट आंसर होगा a² प्लस 2ca। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इज 3 टाइम्स दी अदर, एक रूट दूसरे का क्या है 3 टाइम्स है, तो क्या करेंगे इसके लिए, अगर एक अल्फा होगा दूसरा क्या हो जाएगा 3 अल्फा, अगर एक रूट हम लेते हैं अल्फा दूसरा हो जाएगा 3 अल्फा, तो यहाँ से फाइंड करना है b² फाइंड कर रहा है, b² AC क्या आएगा, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ जीरोज क्या होगा, तो अल्फा प्लस 3 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -b/a, इट मीन्स 4 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा -b/4a, -b/4a, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -b/4a। ठीक है, और इसके बाद हम लोग फाइंड करते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो अल्फा इंटू 3 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा c/a, तो 3 अल्फा² इक्वल टू क्या हो गया c/a। तो हम चाहें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दें जो हम लोग अभी फाइंड किए थे, तो अल्फा की वैल्यू आई थी -b/4a, यहाँ पे रखते हैं -b/4a, तो हो जाएगा 3 -b/4a
का ये होल स्क्वायर है इज इक्वल टू सी अपान ए। सी अपान ए, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये लिखा है 3, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा बी स्क्वायर, अपान क्या बन जाएगा 4 4 जा 16 ए स्क्वायर बन जाएगा। 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपान ए। ये बन जाएगा 3 इंटू बी स्क्वायर अपान 16 ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा सी अपान ए। देखिए ए से एक पावर यहाँ पे कट जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें निकालना था बी स्क्वायर रेसो ए सी, तो बी स्क्वायर यहाँ पर ये है, रेसो ए सी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बन जाएगा बी स्क्वायर, ये कितना हो गया, दोनों को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे, मिल जाएगा हमको बी स्क्वायर अपान ये देखिए ए इंटू सी, बी स्क्वायर अपान ए सी इक्वल टू हो जाएगा 16 जाएगा ऊपर अपान 3, 16 अपान 3, तो ये हो जाएगा 16 अपान 3, इट मीन्स 16:3। ये भी सी इसका राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज इफ a and b are roots of the equation x square plus ax plus b is equal to 0, then a plus b is equal to, a और b इसके रूट्स हैं, इट मीन्स अगर हम निकाल लें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए माइनस बी अपान ए। यहाँ पे b क्या है माइनस ए हो गया, अपान ए की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस ए हो गया, तो b इज इक्वल टू करेंगे हो जाएगा -2a, b इज इक्वल टू -2a आ जाएगा यहाँ से। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपान ए, ए बी इज इक्वल टू होता है सी अपान ए, सी अपान ए मतलब यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी, तो बी से बी कैंसिल, ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में था ए प्लस बी क्या होगा, ए इज इक्वल टू 1 आ गया है। अभी हम लोग फाइंड किए थे इसके पहले हम लोग फाइंड किए थे, तो आया था b इज इक्वल टू -2a, मीन्स ये क्या बन गया, ये बन गया -2, तो a की वैल्यू आई है 1 और b की वैल्यू आई है -2, ऐड करने पे क्या मिलेगा, ऐड करेंगे a की वैल्यू आई है -2, तो a की वैल्यू थी 1 और b की वैल्यू -2, तो 1 -2 मिलके हो जाएगा ये -1, तो इसका डी राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर।